इस वीडियो में हम फाइनल ईयर का टॉपिक हुमियात को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हुमा वर्ड होता है इसका अगर हम प्लूरल करते हैं तो हुमियात बनेगा। हुमा को हम तप और बुखार के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश टर्म्स में हम इसे फीवर और पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। तब देखते हैं कि जो बुखार है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, बुखार की तारीफ़ क्या है। तो ये हरारत गरीबा का नाम है जो पहले कल्ब में भड़कती है और कल्ब से रूह खून और शराइन के ज़रिए तमाम बदन में फैल जाती है, जिससे ये तमाम बदन में इस तरह भड़क उठती है कि बदन का जो तबई अफ़ाल होता है उसमें ज़रर यानी डैमेज या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि सबसे पहला इन्होंने एक पाथवे बताया है कि किस तरीके से ये जाएगी। जैसे कल्ब से भड़केगी, तो ये पाथवे अगर आप देखेंगे तो ये कल्ब से भड़केगी, फिर शराइन के थ्रू यानी जो आर्टरीज़ हैं उनके थ्रू क्या करेगी, पूरे बदन में फैल जाएगी और तमाम बदन में इस तरह से भड़क उठती है, यानी पूरे बॉडी में ये पहुंच जाएगी। और इससे रिलेटेड दो पॉइंट जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखने हैं वो है कि हरारत गरीबा का नाम है, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो है तबई अफ़ाल में ज़रर यानी डैमेज पैदा हो जाता है, यानी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। किस में प्रॉब्लम आती है? नॉर्मल फंक्शनिंग में। तो इसको कहेंगे नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि इट इज़ एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं है ये, एबनॉर्मल हीटिंग ऑफ बॉडी। तो इट इज़ एबनॉर्मल हीटिंग ऑफ बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी है उसकी एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है। एंड इट इंटरफेयर्स विद, किस चीज़ से इंटरफेयर करेगा? विद वाइटल फैकल्टीज़। तो जो हमारा तबई अफ़ाल है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसमें प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि एबनॉर्मल हीटिंग ऑफ बॉडी है जिसको हम हरारत गरीबा के नाम से जान रहे हैं, और दूसरा जो है वाइटल फैकल्टीज़ में क्या करे, इंटरफेयर कर रहा है, यानी तबई अफ़ाल जो है उसमें डैमेज कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हरारत जो गरीबा है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल हीट क्या होगी, जिसको हम कहते हैं हरारत गरीजिया, या फिर हम इसको हरारत तबैया भी बोल सकते हैं। ये है क्या? ये हमारी इन्नेट हीट है, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारी नेचुरल हीट, जो हमारी बॉडी होती है उसकी जो नेचुरल हीट है उसको हम हरारत गरीजिया कहेंगे। यानी जो हमारी नॉर्मल बॉडी में जो हीट पाई जाती है जिसके थ्रू हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग चलता है, उसी को हम हरारत गरीजिया बोलते हैं, या फिर इसको हम हरारत तबैया बोलते हैं। और जो हरारत गरीबा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉर्बिड हीट या फिर एबनॉर्मल हीट। यानी अगर एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं जिसमें हीट जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ हीट हो जाता है और बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसको हम हरारत गरीबा कहते हैं। तो एक हरारत गरीजा होगी जो नेचुरली पाई जाएगी, और एक कंडीशन होगी जिसमें प्रॉब्लम आने वाली है जो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसी को हम हरारत गरीबा कहते हैं। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिए। पहला हरारत गरीबा है यानी हीट ज़्यादा हो गई, और दूसरा जो है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बदन इंसान के अंदर अनासिर के इम्तिजाज से जो हरारत पैदा होती है, यानी जो हमारा इंसान की जो बॉडी है, बदन इंसान है, उसमें जो अनासिर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जब इनका इम्तिजाज होता है यानी इनकी जो मिक्सिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हरारत पैदा होगा। तो ये हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिज्म होता रहता है, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमेशा चलता रहता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ सिंपल चीज़ें होंगी हमारी बॉडी में और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, कुछ क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहेगा। कभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनेंगी, हमारी बॉडी ग्रो करेगी, और कभी कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें बनेंगी, उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो जब तक ये एतदाली दर्जा में होता है यानी नॉर्मल होता है, तो इस वक्त तक ये हरारत गरीजिया कहलाएगी। और जब ये हद और एतदाल से यानी मॉडरेशन से मुतजाउज़ कर जाता है, यानी एक्सीड कर जाता है, आगे बढ़ जाता है और अफराद की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो इसे हरारत गरीबा कहते हैं। यानी नॉर्मल से ये एबनॉर्मल हो गया तो हम इसे हरारत गरीबा कहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मली अगर चल रहा है तो हरारत गरीजा है, और जब गरीजिया है और जब चेंज हो जाता है और एबनॉर्मल हो जाता है तो हम इसे हरारत गरीबा कहते हैं। तो इस किस्म की बढ़ी हुई तबई हरारत को हम हरारत गरीबा के नाम से जानते हैं। अब इस ये जो फीवर है इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो सेकंड डेफिनेशन जिसे हम कहेंगे
वही चीज़ है, बस इसको जो डिफ़ाइन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इसको इज़्दियादे हरारत या फिर इश्तियाले हरारत की उस गैर तबई हरारत का नाम है जिसके साथ में कम व बेश बदनी अफ़ाल में खलल व फतूर लाहक होता है। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहे हैं कि जब हम वहाँ पे हरारत गरीबा बोल रहे थे तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इज़्दियादे हरारत या फिर इश्तियाले हरारत, यानी जो हीट है वो इंक्रीज़ कर रही है, यानी उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और तबई हालत का नाम है जिसमें कम व बेश बदनी अफ़ाल में भी खलल पैदा हो जाता है। तो गैर तबई हालत होगी यानी तबई से कुछ चेंज हो गया, और कम व बेश जो हमारे अफ़ाल हैं उनमें क्या होता है, खलल पैदा हो जाता है, यानी कोई हमारी बॉडी में डैमेज होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो वही बात तो यहाँ पर भी है कि वही 2 पॉइंट यहाँ पर भी हैं, बस थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट है। तो एक और चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं कि जो गुस्सा और मेहनत व मुशक्क़त की जो हरारत है वो बुखार नहीं होती। तो बुखार जो है इस कैटेगरी में गुस्सा, जैसे हमें जब गुस्सा आता है और हम जब मेहनत करके आते हैं, कुछ काम करके आते हैं, तब क्या होता है, ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के बाद में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी वजह से क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो हमें पसीने भी इसीलिए आते हैं ज़्यादा मेहनत करने पर, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, गैर तबई है, यानी जो नेचुरल था वो तो नहीं रहा, यानी नेचुरल जो हमारा टेम्परेचर था वो तो नहीं रहा, यानी चेंज हो गया, बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद जो गुस्सा, मेहनत और मुशक्क़त की जो हरारत है हम इसे बुखार नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 कंडीशन हमने देखी थी। पहला जो है इंक्रीज़, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि हीट का जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन क्या था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन तबई अफ़ाल में बुखार जैसा ज़रर पैदा नहीं होता, यानी कोई डैमेज या कोई प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं होती। तो हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम गुस्सा, मेहनत और मुशक्क़त की बात करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन पूरी हो रही है, क्या है वो, हीट जो है वो इंक्रीज़ कर गया। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं बढ़ी है कि हमें प्रॉब्लम होने लगे, यानी सेकंड कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो रहा। तो बुखार की डेफिनेशन इस पर पूरी तरीके से मतलब ट्रू नहीं हो रही, तो इस केस में हम इसे बुखार नहीं बोलेंगे। तो ये बुखार नहीं होगा, बुखार की कैटेगरी में ये नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि सेकंड कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। हमें सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखनी है कि हरारत गरीबा है, और सेकंड चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और गुस्सा, मेहनत और मुशक्क़त की जो हरारत है हम उसको बुखार की कैटेगरी में नहीं लेते। तो अभी हमने देखा कि जब भी हम फीवर की बात कर रहे होंगे तो साथ साथ में हीट की भी बात चलेगी, हम टेम्परेचर और हीट की भी बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हीट प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो हीट प्रोडक्शन हो रही है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये नॉर्मल लेवल जो होता है इसका वो किस तरीके से बरकरार रहता है, यानी जो हमारी बॉडी में हीट है वो हमेशा नॉर्मल लेवल पे किस तरीके से रहती है। तौलीदे हरारत और हरारत गरीज़िया जो तबीयत मुदब्बिर बदन के अजीब व गरीब और पेचीदा अफ़ाल, यानी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है हमारी बॉडी में, एक फ़ेल तौलीदे हरारत भी है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, उनमें जो एक काम है वो हरारत, तौलीदे हरारत यानी हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे मुदब्बिर बदन, यानी तबीयत मुदब्बिर बदन की बात करें तो जब भी हम मुदब्बिर बदन की बात कर रहे होंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी है उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये तौलीदे हरारत, यानी हमारा जो बॉडी है उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या करेगा, ये रेगुलेट करने वाला है। तो इसमें एक और काम होगा जो हीट प्रोडक्शन है। तो जब हम उमूर तबैया पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि जो तबीयत है उसके ज़िम्मे में बहुत सारे काम हैं, उसमें से हमने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस इम्यूनिटी से इसे रिलेट करा था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ेज़ आती हैं उनसे लड़ता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है हीट रेगुलेशन, या फिर हम इसको थर्मो रेगुलेशन कहेंगे, इससे रिलेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब भी हम हीट की बात कर रहे होंगे तो यानी हीट का जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। तो बदन के हर एक हिस्से में मवाद व अखलात होंगे और इनके तगरात व इस्तेहाला का एक पेचीदा सिलसिला, यानी जो इसका मेटाबॉलिज्म होगा और इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं इनका एक पेचीदा सिलसिला, यानी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग हर वक्त जारी रहती है, हमेशा चलती रहती है, जिससे हमदम यानी ऑलवेज हमेशा हमारे बदन में हरारत पैदा हुआ करती है और हमारे सारे अंदरूनी व बैरूनी आज़ा इससे गर्म रहते हैं, यानी हीट हमारी बॉडी में हमेशा रहती है।
तो यहाँ पे एक ये नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में हमेशा जो चेंजेस और मेटाबॉलिज्म और सारे प्रोसेसेस होते रहेंगे, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन होता रहेगा और हमेशा हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारी बॉडी रहेगी। यही वजह है कि जब डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि देयर इज़ कूलिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी जो है कूल कर जाती है, क्योंकि जो एक फंक्शन था हमारी बॉडी का जो हीट प्रोड्यूस कर रहा था वो बंद हो चुका है, तो हमारी बॉडी कूल कर जाएगी। एक और तरीके से हम इसे समझते हैं, 2 या ज़्यादा अनासिर बाहम मिलते हैं, तो जो अनासिर हैं एलिमेंट्स से जब वो बाहम मिलते हैं तो इनके मिलने से हरारत पैदा होती है, यानी हीट जो है उसका प्रोडक्शन होता है। अब जब हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि इनमें से एक जलाने वाला होगा और दूसरा जलने वाला होगा। तो हमेशा एक जलाने वाला होगा जो उसको जलाएगा और एक जलने वाला होगा जो भड़क कर, या फिर ऐसा कह लीजिए जो जलने में मदद कर रहा होगा। तो इसको एक को हम फाइल या दूसरे को इनफाल कहेंगे, यानी एक एक्टिव होगा जो काम कर रहा होगा और एक पैसिव होगा जिस पर काम हो रहा होगा, यानी एक जलने में मदद करेगा और एक खुद जल रहा होगा। तो जलाने वाले जुज़ को हम अपने इस्तिलाह में जुज़े नारी कहते हैं। तो इस टर्म्स में हम इसे क्या कहेंगे, जुज़े नारी। तो जुज़ का मतलब होता है पार्ट और नार का मतलब हम जानते हैं कि आग होता है, तो इसको हम जुज़े नारी बोलेंगे। अब बदनी हरारत कम व बेश बदन के हर एक हिस्से में पैदा होती हैं, क्योंकि बदन के हर एक हिस्से में टूट फूट और कौनो फसाद का सिलसिला चलता है। तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में हर जगह यानी हर सेलुलर लेवल पर होते हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि हमारे बदनी हरारत कम व बेश बदन के हर एक हिस्से में, यानी हमारे बॉडी के हर पार्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस जगह पर यहाँ पर ये जो हरारत का हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारी बॉडी के हर पार्ट में हर जगह पर हीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब है बदन एतदाली हालत पर कायम किस तरीके से रहती है, यानी जो नॉर्मल लेवल होता है हमारा हीट का या फिर टेम्परेचर का, वो किस तरीके से एक ही लेवल पर रहता है। जैसा हम अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं कि एक होम्योस्टैटिस होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हर चीज़ का लेवल बरकरार रहता है। तो हर चीज़ का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि किस तरीके से हम नॉर्मल लेवल पर रहते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि तौलीदे हरारत की बाग एक होशियार मुदब्बर के हाथ में दी गई है, जिसका नाम जो है तबीयत है। तो ये जो हीट का प्रोडक्शन है यानी तौलीदे हरारत है, जिसे हम हीट प्रोडक्शन कह रहे हैं, तो ये जो हीट प्रोडक्शन है इसका जो काम दिया गया है, इसको करने का जो काम करने को जिसको सौंपा गया है वो क्या है, एक होशियार मुदब्बिर है, मुदब्बिर के हाथ में दी गई है, जिसका नाम क्या है, तबीयत है। तो वही हम जहाँ पर अभी ऊपर जो बात कर रहे थे कि तबीयत के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में जो है वो हीट रेगुलेशन है। तो इसके हाथ में हमारे हीट का प्रोडक्शन और उसके रेगुलेशन से मतलब हीट प्रोडक्शन और हीट रेगुलेशन का जो काम है वो इसके हाथ में दिया गया है। जब चाहती है तौलीदे हरारत के अमल को तेज़ कर देती है और जब चाहती है इसे सुस्त कर देती है। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो हीट प्रोडक्शन को बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना, और अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको डिक्रीज़ कर देना। ये दोनों काम जो है तबीयत का होगा। किस तरीके से करेगी, अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसा हम जानते हैं कि गर्मी का दिन है, समर सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के ज़रिए हमारी बॉडी का कूलिंग होता है। यानी हमारी बॉडी को ठंडा, अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठंडा की ज़रूरत है, और हीट प्रोडक्शन कम चाहिए, तो स्वेटिंग होगा जिसके थ्रू हमारी बॉडी कूल कर जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, अगर हमें ठंड लग रही है तो क्या है, गर्म ग़िज़ाओं की ख्वाहिश बढ़ा देती है। तो अब मेरी ख्वाहिश ये बढ़ेगी कि हम गर्म ग़िज़ाएँ खाएँ, हज़्म ग़िज़ा के अमल को तेज़ कर देता है। तो अगर ये अपोजिट हम विंटर सीज़न की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे गर्म ग़िज़ाओं की जो ख्वाहिश होगी और ये हमारे लिए बढ़ जाएगी। हम चाहेंगे कि ऐसी ग़िज़ा लें, यानी ऐसे फूड का इंटेक करें जो गर्म हो, और हज़्म ग़िज़ा जो है यानी हमारा जो डाइजेशन है ये भी बढ़िया हो जाएगा। और धूप खाने की मतलब चाहत होगी हम चाहेंगे कि जाकर धूप खाएं, क्योंकि हमें ठंड लग रही है तो धूप से हमें फ़ायदा होगा, धूप खाने की हमारे अंदर चाहत आएगी। इसको हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम देखते हैं कि शिवरिंग होती है, यानी जो कपकपी होती है। तो ये भी क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी है ठंड में हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी है उसमें नॉर्मल हीट लेवल होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये हम कुछ को देखकर हम
समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस किस तरीके से नॉर्मल लेवल पर ये रहता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारी बॉडी में हर जगह पर फंक्शंस होते रहेंगे और हीट का प्रोडक्शन होता रहेगा। और सेकेंडली हमने ये देखा कि होम्योस्टैटिस कैसे हो रहा है, नॉर्मल लेवल पर हीट जो है या फिर टेम्परेचर कैसे रह रहा है। तो वो हमारी तबीयत के ज़िम्मे है, वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी, जब हमें गर्मी की ज़रूरत होती है तो हमें गर्मी मिलती है,